महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। शमशीर से दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर दे, टुकड़े हजार कर। नाच खेल मौत का जीत की तुम बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, प्रहार कर। देश पर प्रहार है, गुमान कर, गुमान कर। प्रचंड कर, तांडव सा युद्ध कर, बयान कर। हे अर्जुन, मिटा दो हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा। दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं मैं, देखो अब विश्वरूप मेरा। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। और ये महाभारत का वो अध्याय है जहां भारत के दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों का सामना हुआ, जो बिना देखे मछली की आंख को भेद दे, जिसका निशाना है अचूक, ब्रह्मदेव के वरदान में पाया हुआ धनुष। वो है गांडीवधारी अर्जुन। जो जन्मा है अभेद कवच और कुंडल के साथ, जिसके हाथों में है विजय धनुष, जो कहलाता है सूर्य पुत्र कर्क। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड
मेरे बाणों का सामना करो। वाह कर्ण। केशव, मेरे प्रहारों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा है और उसके प्रहारों से हमारा रथ 2 कदम पीछे जा रहा है। फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हो। पार्थ, ये समझो, ये तुम्हारा रथ खुद अग्निदेव की भेंट है और ये रथ की रक्षा ध्वज में विराजमान स्वयं बजरंग बली कर रहे हैं और मैं तीनों लोक का स्वामी तुम्हारा सारथी हूं। फिर भी उसके प्रहार से तुम्हारा रथ पीछे जा रहा है। समझ रहे हो वो कितना बलशाली है? मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अर्जुन, अपने बाणों को रोको। मेरा रथ धरती में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतर रहा हूं। अर्जुन, यही सही समय है, प्रहार करो। केशव, पर वो रथ के नीचे है और निहत्था है। मैं निहत्थे पर वार कैसे करूं? अर्जुन, तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो। जो उसने अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो अन्याय नहीं था? क्या अभिमन्यु निहत्था नहीं था? मैं कहता हूं प्रहार करो, मैं कहता हूं प्रहार करो, प्रहार करो। कर्ण, मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं। शस्त्र उठा और युद्ध करो मुझसे। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। अंगराज कर्ण, शस्त्र उठा, युद्ध करो मुझसे। धर्म के रथ पर बैठकर आपने अधर्म का बाण चलाया, क्यों माधव? यदि आपको मेरे प्राण चाहिए थे तो सीधे कह देते माधव, मैं प्रसन्नता से अपना शीश काटकर थाली में आपको भेंट कर देता। क्यों ये छल किया आपने? जब मैं रथ विहीन था तो क्यों मुझ पर प्रहार करवाया? क्या ये धर्म स्थापना है? क्या ये आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव। सारथी और रथी भिन्न कहाँ होते हैं राधे? वो दोनों तो एक अंग होते हैं। जब एक सारथी अपने रथी के मन में उठने वाले प्रश्नों को समझ जाता है, तो क्या रथी को अपने प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला? मैं परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। ब्रह्मास्त्र का आवाहन भूलने पर भी तुम्हें भान नहीं हुआ मित्र कि ये सब क्या है और क्यों हुआ? वाधिकारस्ते
माँ भले तुम्हें यहाँ खींच कर लाना मेरी विवशता थी मित्र। माँ कर्म फल है दुर्भुः ताकि परिवर्तन के इस शरीर पर श्रापों और पापों का बोझ उतारा जा सके। मैंने कौन सा पाप किया माधव? मौन क्यों हैं आप? बताइए। मौन, यही मौन तुम्हारा पाप था मित्र। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा अपराध था। पांचाली के वस्त्र हरण पर तुम्हारे शस्त्रों का मौन रहना अपराध था मित्र। मनुष्यों से भूल होती है, स्वाभाविक है, पांडवों से भी हुई, किंतु वो मौन नहीं रहे। अधर्म के विरुद्ध उन्होंने स्वर उठाया और इसी कारण मुझे उनके पक्ष में जाना पड़ा मित्र, और तुम मौन रहे। इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका मित्र। संसार को दुष्ट आत्माओं के उपद्रव ने जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उससे कहीं अधिक हानि महात्माओं के मौन ने पहुंचाई है मित्र। अभिमन्यु के वध पर तुम्हारा मौन पाप था मित्र। दुर्योधन के हर उठते स्वर पर तुम्हारा दबता स्वर अन्याय था। स्वप्न केवल ऊंचा और शुभ होना महत्वपूर्ण नहीं होता मित्र, उस स्वप्न को पूर्ण करने का मार्ग भी शुभ होना चाहिए। परिवर्तन की चाह में तुम अधर्म का हाथ थाम बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुम दुर्योधन को मित्रता का वचन दे बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अमृत पाने की यात्रा तुमने विषधर के कंधों पर बैठकर की मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। समय बहुत कम मनुष्यों को संकेत देता है कि उनका चुना गया मार्ग अनुचित है। मैंने भी तुम्हें कई बार संकेत देने का प्रयास किया मित्र, अवसर तुम्हें मिला था मित्र, कई बार मिला था, किंतु अपने वचन के कारण तुम सत्य के मार्ग पर ना आ सके मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अवश्य तुम थाली में सजाकर मुझे अपना सर दे देते, किंतु उनसे उन पापों का, उन श्रापों का भार कम नहीं होता मित्र, जिनको तुमने अपने कंधों पर लादा हुआ है। हम सब अपने चैनों का उत्पाद होते हैं मित्र, हमारे चैन ही हमारा प्रारब्ध निश्चित करते हैं, और आज इस पल का निश्चय तुम्हारे चैन ने किया है। और मुझे देखो मित्र, मित्र के रूप में मैंने तुम्हारा चयन किया, इस कारण इस पीड़ा का भागीदार मैं भी बन रहा हूं। मैं तुम्हें सदा शांति देना चाहता था मित्र, तुम्हें इस जन्म में हर पाप से मुक्त कर देना चाहता था मित्र, इसलिए मैं तुम्हें यहां खींच कर लाया। मुक्त हो जाओ कर्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।